अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसी देवे पियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्तिवशाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णु आशीष भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध का तृतीय अध्याय और उसके अंतर्गत 46वां श्लोक 46 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नव योगेंद्र जो संवाद है इसको हम श्रवण कर रहे हैं। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगो अर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः। निर्लिप्त होकर वेदों द्वारा निर्दिष्ट नियमित कार्यों को संपन्न करने और ऐसे कार्य के फल श्री भगवान को अर्पित करने से मनुष्य को भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति रूपी सिद्धि मिल जाती है। प्रामाणिक शास्त्रों में प्रदत्त भौतिक सकाम कर्मों के फल वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य नहीं है, अपितु कर्ता में रुचि कराने के निमित्त हैं। जो भी अलग अलग प्रकार से वैदिक साहित्य में व्यवस्थाएं दी गई हैं से अनेक अनेक हम देखते हैं कि ऐसा करेंगे तो आप ये हो जाएगा। कह दें कि ये चरम लक्ष्य नहीं है जीवात्मा का, बस वो ये कि रुचि उत्पन्न करवाने के लिए, जैसे बचपन में होता है लगभग जब तक 5th 6th तक बच्चा पहुंचता है तब तक अलग अलग प्रकार से उसको एंगेज किया जाता है उसकी पढ़ाई लिखाई में कि चलो आप इतनी देर अगर पढ़ाई करोगे तो ऐसा दे देंगे, ऐसा कर देंगे, ये वो बातें बना बना के फिर एक सही एज ग्रुप में पहुंच के बड़ी क्लास में पहुंचता तो खुद ही सिंसियर हो जाता, फिर बोलना नहीं पड़ता, होमवर्क करो पढ़ाई करो। ऐसे ही जो ये वैदिक व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के नियम है, ऐसी कार्य प्रणाली, वो जो उनके फल हैं वो एक प्रकार का लालच है छोटा छोटा, इसके बहाने करते रहो ताकि हैबिट में आ जाए वो कि हाँ हमें करने हैं ऐसी क्रियाएं, पर वो फाइनल लक्ष्य नहीं।
या आशु हृदय ग्रंथिम निजिर निर्जिहीर्षु परात्मनः विधिनोपचरे देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। जो व्यक्ति आत्मा को जकड़ कर रखने वाले मिथ्या अहंकार की गांठ को तुरंत काट देने का इच्छुक होता है, उसे वैदिक ग्रंथों यथा तंत्रों में प्राप्त अनुष्ठानों द्वारा भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा वो निमि महाराज को ऐसी वो शिक्षा दे रहे हैं कि जो अपनी मिथ्या अहंकार की जो गांठें हैं, अलग अलग प्रकार की जो अहंकार हम पालते हैं हृदय में, उनसे बंधे रहते हैं। अगर कोई सच में चाहे कोई व्यक्ति कि मैं इस इन गांठों से मुक्त हूं, तो उसको भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। लब्ध्वानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्च्य मूर्त्या विमतयात्मनः। वैदिक शास्त्रों की शिक्षाएं प्रकाशित करने वाले अपने गुरु की कृपा प्राप्त करके भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उस विशिष्ट साकार रूप की पूजा करनी चाहिए जो उसे सर्वाकर्षक लगे। जो लब्ध्वानुग्रह इसमें कहा, जीव गोस्वामी जी उसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करते कि जो गुरुदेव से जो दीक्षा है वो यही लब्ध्वानुग्रह है। मीन्स किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर भगवान के साकार रूप की पूजन में सेवा में लगना चाहिए। जो भी विग्रह के प्रति उनमें सबसे ज्यादा आकर्षण हो, क्योंकि भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं और स्वयं भगवान तो है ही, तो जो भी विग्रह विशेष में श्रद्धा उत्पन्न हो फिर उनकी सेवा करनी चाहिए, पहले गुरु के मार्गदर्शन में दीक्षा आदि लेकर। शुचिः सम्मुखमासीनः प्राण संयमनादिभिः पिंडम विशोध्य संन्यास कृतरक्षोर्चयेद्धरिम्। अपने आप को स्वच्छ बनाकर अंतर और बाह्य दोनों प्रकार से शरीर को प्राणायाम भूत शुद्धि तथा अन्य विधियों से शुद्ध करके एवं सुरक्षा के लिए शरीर में पवित्र तिलक लगाकर मनुष्य को अर्चा विग्रह के समक्ष बैठ जाना चाहिए और श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भगवद अर्चन है उससे पहले शरीर को पवित्र करे अंत और बाह्य से, और उसमें भगवान का जो नामाक्षर है या जो तिलक आदि जो ऊर्ध्व पुंड इसको धारण करे, फिर उनसे विग्रह की सेवा करे। अर्चादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारकः द्रव्यष्टात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम् पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमंत्रेण चार्चयेत्। भगवान को चाहिए कि अर्चा विग्रह की पूजा के लिए जो भी वस्तुएं उपलब्ध हों उन्हें एकत्र, हरि बोल, भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह की पूजा के लिए जो भी वस्तुएं उपलब्ध हों उन्हें एकत्र करें, भेंट सामग्री भूमि अपना मन तथा अर्चा विग्रह को तैयार करें, अपने बैठने के स्थान को शुद्ध करने के लिए जल छिड़के और फिर स्नान के लिए जल तथा अन्य साज सामग्री तैयार करे। इसके बाद उस भक्त को चाहिए अर्चा विग्रह को शरीर से तथा अपने मन से उनके उचित स्थान पर रखे, वह अपना ध्यान एकाग्र करे और अर्चा विग्रह के हृदय तथा शरीर के अन्य अंगों पर तिलक लगाएं, तब उपयुक्त मंत्र द्वारा पूजन करें।
सांगोपांगां सपार्षदां तां तां मूर्तिं स्वमन्त्रतः पाद्यार्घ्या च मनीयाद्यः स्नानवासो विभूषणैः गन्धमाल्याक्षतश्रग्भिर्धूपदीपोपहारकैः शांग संपूज्य विधिवत स्तवस्तुत्वा नमेद्धरिम्। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह के दिव्य शरीर के प्रत्येक अंग के साथ साथ उनके आयुधों यथा सुदर्शन चक्र, उनके अन्य शारीरिक स्वरूपों तथा उनके निजी संगियों की पूजा करे। वह श्री भगवान के न दिव्य पक्षों में से हर एक की पूजा, उसके मंत्र तथा पांव धोने के लिए जल, उत्तम वस्त्र तथा आभूषण, सुगंधित तेल, मूल्यवान हार, अक्षत धान्य, फूल माला, धूप तथा दीपों से करे। इस तरह बताए गए विधानों के अनुसार सभी तरह से पूजा करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री हरि के अर्चा विग्रह का आदर स्तुतियों से करे और उन्हें नमस्कार करे। भगवान का इस समय अगर सरलता से समझे कि जो जो विग्रह सेवा में है, जिनके पास श्री विग्रह है, उनको सेंसिटिवली उनकी सेवा करें। जब उनका स्नान आदि कर रहे हो तो उनको साथ साथ उनकी स्तुतियां भी सुनाएं। जो मौन होके हम करें विग्रह सेवा, वो भी सेवा अपराध की श्रेणी में आता है। भगवान की कोई न कोई स्तुति, ज्यादा कुछ ना आता हो तो प्रणाम मंत्र तो आता ही है, कृष्ण करुणा सिंधु ऐसा, या तब तक कांचन गौरांगी ऐसा कहते, ये उनका अर्चन करना चाहिए। और ऐसा भी कह सकते हैं और सरलता से, जैसे आप सबने तो इतने सारे कीर्तन या भगवद गीता के श्लोक लर्न कर लिए हैं, तो डेली जिनके पास विग्रह है सेवा में, उनको स्नान कराते समय उन्हें सुना सकते हो भगवद गीता के श्लोक भी, वो भी स्तुतियों में ही आएंगे क्योंकि भगवान की वाणी है, तो वो भी सुना सकते हैं। जैसे कभी बार लगता है ना, मैं तो नहीं आते इतने सारे मंत्र और हम क्या करें, तो जो आपको ये श्लोक लर्न है, ये भी गीतोपनिषद के मंत्र ही है, इनको भी सुना सकते हैं ठाकुर जी को स्नान कराते समय। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेत् धरेः शेषामाधाय शिरसा स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्। जो पूजन करवाते हैं, जो पुजारी हैं, एक प्रकार से उनको चाहिए कि वे अपने आप को श्री भगवान का नित्य दास मानकर ध्यान में पूर्णतया लीन हो जाए और इस तरह यह स्मरण करे कि अर्चा विग्रह उसके हृदय में स्थित है और इस तरह अर्चा विग्रह की भली भांति पूजा करे। तत्पश्चात उसे अर्चा विग्रह के बचे हुए साज सामान और यथा फूल माला को अपने शीश पर धारण करना चाहिए और आदर पूर्वक अर्चा विग्रह को उनके स्थान पर वापस बिठाकर पूजा का समापन करना चाहिए। एवं अग्नयक तो यादावतिथो हृदये च यः यजतीश्वरमात्मानं चिरान्मुच्यते हि सः। इस प्रकार श्री भगवान के पूजक को यह पहचान लेना चाहिए कि श्री भगवान सर्वव्यापक हैं और उन्हें अग्नि, सूर्य, जल तथा अन्य तत्वों में घर में आए अतिथि के हृदय में और अपने ही हृदय में उपस्थित जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो पूजक है उसको तुरंत ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से जो हमारे तृतीय अध्याय चल रहा था एकादश स्कंद में, 11वें स्कंद में ये संपूर्ण हुआ और अब चतुर्थ अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। श्रीराजोवाच यानि यानि कर्माणि यर्यः स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि ने कहा, अब महाराज निमि एक और प्रश्न करने जा रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से तथा अपनी इच्छानुसार इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, अतएव आप हमें भगवान श्री हरि की इन विविध लीलाओं को बतलाएं जिन्हें उन्होंने भूतकाल में संपन्न किया, इस समय संपन्न कर रहे हैं और अपने विविध अवतारों में भविष्य में संपन्न करेंगे।
जिस प्रकार से यहाँ पे महाराज निमि कह रहे हैं, ऐसा हम पूर्व में श्री भागवत जी में अनेक बार श्रवण कर चुके हैं। जो परीक्षित महाराज जी वो भी इस प्रकार से ही कहते हैं। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी तो संक्षेप में आगे बढ़ रहे थे, चाहे वो जन्म का प्रसंग था, भगवान की लीलाएं, सरलता से 2-4 लाइन में कंक्लूड। वो कहते हैं ना, अच्छे से समझाओ कि भगवान ने कब कौन कौन सी लीलाएं की, कैसे क्या क्या किया। ऐसे जो सत्यव्रत महाराज का वर्णन आता है, जिनके लिए भगवान मीन अवतार में, वो भी ऐसे पूछते हैं। सभी इस प्रश्न को अवश्य करते हैं कि भगवान कब कब क्या क्या लीलाएं कर चुके हैं, उसे अवश्य सुनाए। क्यों? क्योंकि जगत में मनुष्य के स्पेशली कल्याण का एकमात्र उपाय है कि भगवान ने कब कब कौन सी लीलाएं की हैं, अगर हम उनके बारे में श्रवण करेंगे। भगवान के बारे में श्रवण करना ऐसा नहीं है जैसे पड़ोसी के बारे में श्रवण करना। हम अपने पड़ोसियों के बारे में श्रवण करते हैं तो उससे राग या द्वेष उत्पन्न होता है। या तो हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती है उनके बारे में, या बुरी। अच्छी मिलती है तो उनके प्रति राग उत्पन्न होगा, बुरी मिलेंगी तो द्वेष। तो उससे हमारा कुछ न कुछ कर्म बंधन बनते जाता है। पर भगवान के बारे में सुनने से न ऐसा भौतिक राग है, न भौतिक द्वेष है। भगवान के बारे में सुनने से सुकृति बनेगी, सुकृति का एक बैंक अकाउंट बनेगा हमारा, वो बढ़ेगा। अतः सभी भक्त भगवान के लीलाओं को श्रवण करना चाहते हैं। और ये बहुत सरल भी है, मेन है कि ये बहुत सरल है, इसमें कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाना, इजीली होके बैठो, सुनो, उसका आनंद लो, हो गया। श्री द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धि रजांसि भूमिर्गणयेत् कथचित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। जो नव योगेंद्र जो हैं, उनमें से जो द्रुमिल नाम के हैं, द्रुमिल नाम के योगेंद्र, अब वो उत्तर दे रहे हैं। श्री द्रुमिल ने कहा, अनंत भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने या गिनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि मूर्ख बालक जैसी होती है। भले ही कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह से पृथ्वी की सतह के धूल कणों की गिनती करने का समय अपव्ययी प्रयास कर ले, किंतु ऐसा व्यक्ति श्री भगवान के सर्वाकर्षक गुणों की गणना कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि श्री भगवान समस्त शक्तियों के आगार हैं। जब उन्होंने प्रश्न किया कि सुना मुझे कब कब क्या क्या किया भगवान ने, द्रुमिल नाम के जो योगेंद्र है वो फटाक से बोलते कि भैया, कोई नहीं बना आज तक, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस धरती में कि जो भगवान की लीलाओं को गिन पाए, उनके गुणों को गिन पाए। हाँ, हो सकता है ऐसा कोई जन्म ले ले कि जो पृथ्वी में जो भी धूल के मिट्टी के कण हैं बारीक, उनको भी गिन दे, जबकि वो इम्पॉसिबल है। पर भगवान की जो लीलाओं को गिन ले, भगवान के गुणों को जो गिन ले, गिनती में बांध दे, इतने ही गुण है भगवान के, ऐसा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान समस्त शक्तियों के आगार हैं। गिनती वो कर पाएगा ना जिसके पास उनसे ज्यादा होगा, तो काउंट कर पाएगा इतना, उसकी फिर क्षमता भी ज्यादा होगी। पर भगवान से ऊपर कोई है नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टा पुरुषाभिधान मवाप नारायण आदिदेवः। जब आदि भगवान नारायण ने अपने में से उत्पन्न 5 तत्वों से अपने विराट जो शरीर है उसकी रचना की, और फिर अपने ही पूर्ण अंश से उस विराट शरीर में प्रविष्ट हो गए, तो वे पुरुष नाम से विख्यात हुए। तो हम सुनते हैं कि प्रकृति और पुरुष, यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रियस्तनुभृता मुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजयिहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्धव आदिकर्ता। उनके शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड के तीनों लोक विस्तृत रूप से स्थित हैं।
उनकी दिव्य इंद्रियां समस्त देहधारी जीवों की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती हैं। उनकी चेतना से बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है और उनके प्रबल श्वास से देहधारी जीवों का शारीरिक बल, इंद्रिय शक्ति और बद्ध कर्म उत्पन्न होते हैं। वे सतो, रजो तथा तमो गुणों के माध्यम से आदि गति प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार होता है। आदावभूच्छत धृति रज रजसास्य सर्गे विष्णुः स्थितो क्रतुपतिर्द्विज धर्म सेतुः रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषासाद्य इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रदासु। प्रारंभ में आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के निमित्त रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा का रूप प्रकट किया। श्री भगवान ने ब्रह्मांड का पालन करने के लिए विष्णु रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जो यज्ञ के स्वामी हैं और द्विजन्मा ब्राह्मणों तथा उनके धार्मिक कर्तव्यों के रक्षक हैं। और जब ब्रह्मांड का संहार करना होता है, तब यही श्री भगवान तमो गुण का प्रयोग करते हुए रुद्र रूप प्रकट करते हैं। इस तरह उत्पन्न किए गए जीव सदैव सृजन, पालन और संहार की शक्तियों के अधीन रहते हैं। धर्मस्य दक्षा दुहितर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म यो अद्यापि चास्त ऋषि वर्य निषेवितांग्री। परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में हुआ था। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है, और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह से अभ्यास किया। वे आज भी जीवित हैं और उनके चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुषों द्वारा की जाती है। इंद्रो विशंक्य मम धाम जिगृक्षतीति कामं न्ययुक्त सगणं सबदर्युपाख्यं गत्वा पशरोगण वसंत सुमंदवातः स्त्री प्रेक्षणेषु भिरविद्य दतन्महिज्ञः। यह सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसके स्वर्ग का राज्य छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत हो उठा। इस तरह श्री भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उसके संगियों को श्री भगवान के आवास बद्रिकाश्रम भेजा। जब बसंत ऋतु की मनोहारी मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया, तो स्वयं कामदेव ने सुंदर स्त्रियों की बाकी चितवनों के तीरों से श्री भगवान पर आक्रमण किया। जो भागवत जी इसमें अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग समय पर भगवान की जो प्रमुख प्रमुख लीलाएं हैं, उनका संकलन है। जब महाराज निमि ने प्रश्न किया कि सुनाइए भगवान ने कब क्या 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 लीलाएं की हैं, भूतकाल में क्या की है, भविष्य में क्या करेंगे, तो द्रुमिल नाम के जो योगेंद्र है वह इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं कि जो ये इंद्र है ये भी हमेशा सशंकित रहते हैं, कब मेरी गद्दी छिन जाएगी, कब मेरी गद्दी छिन जाएगी। तो इन्हें भगवान नारायण जो ऋषि हैं उनके प्रति भी ऐसी भावना है कि कहीं ये ज्यादा शक्तिशाली हो गए, मुझे भगा दे मेरे स्वर्ग से तो क्या। तो उनके पास फिर एक ही उपाय बचता, दूसरे को गिरा दो। ये नहीं बचता कि मैं और बड़ा हो जाऊं और तपस्या करूं, इंद्र से भी आगे जाऊं और कोई अच्छी पदवी पाऊं, ना, मैं दूसरों को नीचे गिराऊं जो मुझ तक ना पहुंच पाए। अतः उन्होंने, और जो इस जगत का एक प्रकार से सबसे बड़ा रोग कह सकते हैं जो कामनाओं का, ऐसा ही उन्होंने जो स्त्री पुरुष संबंध सर्वत्र इस जगत में इसी संबंध का तांडव है, जहाँ कहीं भी देखे
फिर जो इंद्र है उन्होंने इस प्रकार से ही भगवान को परेशान करने का उपाय सोचा, उनकी तपस्या भंग करवाऊं। तो कामदेव को आदेश दिया, क्योंकि उनके अधीन है वे भी, उनको आदेश दिया और वे फिर अपनी पूरी मंडली लेके, अपनी जो पूरी टीम है उसको लेके बद्रिकाश्रम पहुंच गए, बद्रीनाथ जी में, और अब भगवान को परेशान करेंगे। विज्ञाय सक्रकृत मक्रम मादिदेवः प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान् मा भैर्विभो मदन मारुत देववद्धो गृह्णीत नो बलिम शून्यमिमं कुरुध्वम्। इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान गर्वित नहीं हुए, अपितु कामदेव तथा कंप कपा रहे उसके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे शक्तिशाली मदन, हे वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियों, डरो नहीं। कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंटें स्वीकार करो और अपनी उपस्थिति से मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। जैसा हम श्रवण करते हैं, ये तो बहुत वैसा सब्जेक्ट हो गया कि हमारे चिंतन से बात, जैसा हम अपने गुरुदेव के मुख से सुनते हैं उनके गुरुदेव के बारे में, कि वे एक सभा में बैठे थे और उसी सभा में कोई एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या करता या द्वेष पाल रहा था, उनके ही लिए गलत गलत कुछ लिख के, ये ऐसा ये वैसा, माधव महाराज ऐसा वैसा, और वही उनके ही प्रोग्राम में वो जो लोग बैठे उनसे ही कथा सुन रहे हैं, वही पर्चे बांट दिए सब लोगों को कि ऐसा ये माधव महाराज जो तुम्हें कथा सुना रहा है। फिर कुछ शिष्यों ने जब पकड़ लिया, वो देखा ऐसा कुछ चल रहा है, उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया और बोलते कि ऐसा गुरुदेव देखो इसको, किस लेवल पे सोचेंगे वो शिष्य। अब हमें भी तो अभी थोड़ा थोड़ा ही बुरा लगता है, अभी हमें तो ज्यादा नहीं लगता ऐसा कुछ कोई बोल दे, पर वे सच में सद शिष्य थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमारे गुरुदेव इतने सुंदर आचरण के, इतने पवित्र निर्मल आचरण के, इनके लिए ऐसा कह रहे। तो गुरुदेव अभी आप बोलो, बस हम इसको अभी खत्म करें यहाँ पे। हाँ, इतनी वैष्णव निंदा करता है और आप जैसे जो आचरणशील वैष्णव, ना तुम किनारे हो जाओ। हाँ, ऐसा करो, एक फूल माला लाओ, ऐसी ये मिठाई लाओ, ऐसा ऐसा, और उनका फिर सम्मान किया प्रैक्टिकली। जैसा हम तो सुनने में हमें तो कठिन लगता है, तृणादपि सुनिचेन तरुरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, पर वह करके दिखाते हैं उनके वो आचरण में। उनको भी सबके सामने सम्मानित किया कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ये जो सब है ना ये मेरे हितैषी नहीं है, ये सब हाँ हाँ करते जो ही मैं बोलता हूँ, आप एकमात्र आज मेरे परम बंधु निकले जो मुझे मेरी कमियां बता रहा है ताकि मैं दूर कर पाऊं। ऐसा उनको सम्मानित किया, माला पहनाई, हृदय से दिखावे के लिए नहीं। ऐसे ही उनमें ये गुण कहाँ से आते हैं, हम जिसका ज्यादा संग करते हैं उसके उसके गुण आ जाते हैं। छोटा सा अजीब सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई छोटा बच्चा हो, ऐसा है हमारे आसपास भी एक छोटा सा बच्चा है, उसके बाद एक छोटा सा डॉगी आ गया, बिल्ला एक छोटा सा, उसके साथ ही रात दिन खेलता है, सुबह सुबह भी खेल भी रहता है। ऐसे हम उसकी जैसी भाषा बोलेंगे ना, वो ऐसा करेंगे, कहीं आ जा जा, ऐसा करेंगे, कुछ करेंगे, जिसकी संगति करेंगे उसके गुण आ जाएंगे, मतलब ये बोलने का अर्थ। जो भगवान के सच में निष्कपट भक्त है, भगवान का संग करते हैं, रात दिन उनके नाम का संग करते हैं, उनकी कथा का संग करते हैं, तो उनमें भगवान के गुण अवतरित हो जाते हैं। तो जैसा अभी हम परम गुरुदेव के बारे में सुन रहे हैं, ऐसे बद्रीनाथ जो जो नर नारायण है, भगवान है, उन्होंने भी ऐसे किया। जो कामदेव है, वरुण देव, अलग अलग जो देवताओं की टीम और उनकी कुछ कुछों की पत्नियां भी पूरे जो टीम बना के वहां गए हैं कि नर नारायण भगवान की तपस्या हम भंग करेंगे, कहीं देवराज इंद्र की गद्दी न हिल जाए इनके द्वारा। तो वो आज नर नारायण भगवान ने गुस्सा नहीं किया, उनको प्रेम से कहते रहे। वो सब तो डर से थरथरा रहे उनके सम्मुख, क्योंकि जो आचरणशील व्यक्ति के सम्मुख जाएंगे तो भय खुद ही लग जाएगा, जिसके हृदय में पाप होगा उसको। वे सब थरथरा रहे हैं, पर वो फिर भी हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, हाँ आप सब लोग यहाँ आए, आपने बहुत अच्छा किया, आप डरो मत। सबको एक एक करके संबोधित किया, इनकी पत्नियों, ये देवता कामदेव वरुण, बहुत बढ़िया, तुम डरो मत। मैं तुम्हें भेंटे दे रहा हूँ, इन्हें स्वीकार करो और मेरे आश्रम को पवित्र करो। इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः
सव्रीडनम्र शिरसः सगृणं तमूचुः न तद्विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रं स्वारा स्वारामधीरा निकरानत पाद पद्मे। हे राजा निमि, जो द्रुमिल नाम के योगेंद्र वे कह रहे हैं महाराज निमि से, हे राजा निमि, जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं के भय को दूर करते हुए इस प्रकार कहा तो उन्होंने लज्जा से अपने शीश झुका लिए और श्री भगवान से दया की भीख मांगते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु आप सदैव दिव्य हैं, मोह की पहुंच से परे हैं। भगवान को नहीं होते शोक भय मोह ये। अतः आप नित्य अविकारी हैं। भगवान के बारे में हम श्रीमद् भागवतम में नहीं एक अनेक बार ये सुन चुके हैं कि भगवान जब यहाँ प्रवेश कर रहे हैं किसी भी इन वस्तुओं में, जीवों के हृदय में, तब इन सब में जान आ रही है, तब हमें दुनिया चलती फिरती दिख रही है। पर भगवान इतनों का संग करते हुए भी परिवर्तित नहीं होते। भगवान को संग दोष नहीं होता कि एक शराबी के हृदय में भी तो भगवान बैठे हैं, तो वो रोज दारू पी रहा है, तो ठाकुर जी को भी कुछ दिन बाद चस्का लग गया, मजा तो बहुत आता है इसके साथ यहाँ बैठ के, ऐसा नहीं है। पर भगवान को कुछ वो नहीं होता उससे इन्फेक्शन, शराबी के हृदय में भी बैठे हैं तो कि भैया शराब, ऐसा वो कहते हैं कि आप अविकारी हैं, आप हमेशा हमेशा से नित्य अविकारी है। कोई टाइम पीरियड नहीं है कि तब से भगवान सुधर गए, ऐसा अविकारी हो गए, हमेशा हमेशा से अविकारी हैं, उनको संग दोष नहीं होता है। हमारे महान, महान शब्द यहाँ पे हम उस पक्ष में नहीं समझेंगे जैसा बचपन से सुना है, गॉड इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, ऐसा। महान मीन्स कुछ बड़ा, बड़ा के लिए यहाँ साहित्यिक भाषा में महान कहा जाता है, बड़ा। हमारे महान अपराध के बाद भी आपकी अहेतुकी कृपा अपने आप में कोई सामान्य घटना नहीं है। हमने इतना बड़ा पाप किया कि जिसको काउंट करना भी मुश्किल लगे, कितना बड़ा पाप। मतलब लोगों को हम बर्बाद करते, वो अलग बात है कि जा जाके कहीं कोई कुछ पाप कर रहे हैं, हम उनके हृदय में कामनाएं देते हैं, पर हमने तो सीधे श्री भगवान को ही अटैक करने का सोच दिया। हाँ, सीधे भगवान पे ही अटैक, असुरों वाली प्रवृत्ति, सीधे भगवान पे ही अटैक, और है हम देवता। ये कोई मतलब इतना बड़ा अपराध हमने किया, फिर भी आप हम पे दया कर रहे हो, तो ये कोई असामान्य घटना नहीं है। मतलब भगवान तो है इतने दयालु, आप वही इतने दयालु, आपके लिए कोई ज्यादा विषम कुछ ऐसी बात नहीं अलग से कि तब भी भगवान दया कर रहे। हाँ, भगवान का स्वाभाविक स्वभाव है वो, क्योंकि असंख्य स्वयं संतुष्ट तथा क्रोध तथा मिथ्या अहंकार से मुक्त मुनि जन आपके चरण कमलों पर विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हैं। भगवान के लिए इसलिए भी ये कोई असामान्य बात नहीं है, उनके लिए तो नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि ऐसे असंख्य जीवात्माएं हैं जो ऐसे शुद्ध आचरणों वाली हैं, जो स्वयं में संतुष्ट हैं, क्रोध और मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं। वे आपके इन श्री चरणों में अपने शीशों को घिसते हैं या झुकाते हैं। तो आपके लिए जिनके चरणों में ऐसे ऐसे महान योगी जन, महान भक्त चरणों में शीश झुकाते हैं, आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम इतने पाप बुद्धि से आए। हाँ, आपको भी पतित करने के उद्देश्य से है कि हम भगवान का भी डाउनफॉल कराते हैं। भक्तों का तो हम सुनते हैं अलग 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 ऐसे, पर भगवान पे सीधे अटैक कर दें तब भी भगवान दयालु हमारे प्रति। त्वां सेवतां सुरकृता बहवो अन्तरायाः शोको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलीन् ददत्तः स्वभागान् तत्ते पदं त्वमविता यदि विश्वमूर्ध्नि। देवता गण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघ कर, जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक दो बार बोलेंगे और संवेदनशील लोग के ध्यान से श्रवण करें। देवता गण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघ कर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। वे लोग
जो यज्ञों में देवताओं को उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, ऐसे किसी अवरोध का सामना नहीं करते, किंतु क्योंकि आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतः वह उन सभी अवरोधों को लांघ जाने में समर्थ होता है जो उसके सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं। जैसा सामान्य जीवन में हमें लगता है, भक्ति में जाते हैं, भगवान की माया आती है, राक्षस आते हैं, करने नहीं देते हैं, ऐसा भूत आते हैं, ऐसे निगेटिविटी आती है। पर इसके साथ साथ ये भी परम सत्य कि देवता भी नहीं करने देते भक्ति। हाँ, सुनने में तो अजीब सा लगेगा, इसका कारण यहाँ पे कह रहे हैं। और ये भी वो देवगण ही कह रहे हैं, हाँ, जो भगवान को भी पतित करने आ जाए कि भगवान का भी डाउनफॉल कराते हैं। सब जगह फैलेगी न्यूज, नर नारायण भगवान का पतन हो गया, पतन हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं। जो देवता गण है, क्योंकि उनके जो निवास है वो अस्थायी है, नॉट परमानेंट। स्वर्ग इज नॉट परमानेंट कि वहां जीव परमानेंटली रह पाए। तो कोई जीव अगर जोर लगा रहा हो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदधाम परमम मम जाने के लिए, तो उन्हें भी तो ईर्ष्या होगी कि भैया सीधे वहां जाएगा, तो रुक जा बेटा बताते, तो भी जोर लगाते कि ना जा पाए ये। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, जो कह सकते हैं धीर बुद्धि से, बिना किसी अन्य भक्तों से मत्सरता रखे, द्वेष रखे, हाँ, बिना इस सब के सरल भाव से अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, तो भगवान अपने ऐसे भक्त के रक्षक हैं। फिर उन भगवान के दम से वो इन अवरोधों को भी लांघ जाते जो देवता भी रास्ते में लाए। तो ये बहुत सेंसिटिव बात है, ऐसे सुनने में तो अजीब लगेगी, पर ऐसा है, क्योंकि सभी नहीं पहुंचते भगवान के धाम। जैसा हमें लगता है ना, इजीली सुनते हैं गोलोक धाम सब जानने वाले, इतना इजी भी नहीं है वो गोलोक धाम, क्योंकि अभी तो हमने यही से छुटकारा नहीं पाया अपनी विषय वासनाओं में से। खाने में ना मुझे ये पसंद है और ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जो मुझे पसंद नहीं वो ना मिले मुझे, वो मैं भोग भी नहीं लगाती, ऐसा ऐसा। अभी तो हम इतनी छोटी छोटी जगह फिट हो रखे हैं, हाँ? अभी हमारी इतनी छोटी छोटी बातों पे ही बड़ी असुविधा हो जाती है। मुझे ऐसा कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे लोग पसंद, ऐसा जो जो भी छोटी छोटी चीजें। तो क्या इतना इजी होगा गोलोक धाम तक की यात्रा भी? तो कितनी कितनी समस्याएं आएंगी। जो लोग, इसका एक बहुत एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो लोग ज्यादा सुविधावादी होते हैं वो यात्राएं नहीं कर सकते। मतलब वो अपने दम पे तो जा लेंगे, अपनी गाड़ी में जा ले, अपने होटल बुकिंग कर ले, ऐसे ऐसे। पर जो नॉर्मली जो जन सामान्य साधु गणों के साथ जो यात्रा है, वो उसको भी नहीं कर पाएंगे। आप सब में से कोई इसको अन्यथा और पर्सनली मत लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रसंग ऐसा, इसलिए एग्जाम्पल वैसा देना मेरी जिम्मेदारी है। कोई इसको पर्सनली ना ले, क्योंकि अभी सब अलग अलग लेवल पे सबका, सबको इजीली आगे बढ़ना है, तो पर्सनली ना ले। जैसे अभी हम अपनी असुविधाओं में इतने हैं कि हम वैसी यात्रा भी नहीं कर पाएंगे नॉर्मली जो चलती है, ऐसे ऐसे हमें अपना अपना सब व्यवस्था चाहिए। समझ पाए ना इसको? अभी हमारी केवल यही यात्रा है, इतनी छोटी सी, यहाँ से जाते हैं मायापुर हो गया या वृंदावन है, उसमें ही हम इतने अनईजी हो रहे हैं। तो क्या जो यद गत्वा न निर्वर्तन थे वो गोलोक धाम तक की जो यात्रा होगी, उसमें सब कुछ हमारे हिसाब से भी होगा, कंफर्टेबल ऐसा, और हम पहुंच भी जाएंगे, ठाकुर जी गेट पे खड़े हैं, आ जाओ आप आ जाओ, आपका ही वेट कर रहा था, ऐसा तो नहीं होगा ना? क्योंकि हम सुन पा रहे हैं प्रत्यक्षता, देवता भी उसके पीछे लग जाते हैं, राक्षस तो लगते ही लगते हैं, मोहल्ले वाले तो सुनाने ही लग जाएंगे कि बड़ा भगत बनता फिरता है, तो देखो इस पे तो कितना वो हो गया ऐसा। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वो तो कहेंगे, देवता भी पीछे पड़ जाएंगे। फिर कैसे जाएगा बेटा, तो हम तो जा नहीं पाए, हम तो यही फंस गए, स्वर्ग लायक ही बन पाए, तू कैसे जाएगा आगे? वो भी जोर लगाते हैं। जो हम बड़े बड़े ऐसे देख सकते हैं, जो भक्ति मार्ग में बड़े बड़े साधु जन, उनका भी हम कहीं कहीं ऐसा कुछ देखते हैं, कहीं पे कोई डाउनफॉल वो उसका एक रीजन ये भी है। कुछ तो ये है कि अपने आश्रित जनों के इतने प्रारब्ध को झेल के भी उन्हें ये झेलना पड़ता है। कुछ उसमें देवताओं का भी हिस्सेदारी है कि भैया बढ़ने नहीं देते। भगवान श्री रामचंद्र का बस राज्याभिषेक होने ही वाला है, तो राम जी राजा बनेंगे, राम राजा आ जाएगा, इतनी जल्दी प्रजा सब प्रसन्न और सब बढ़िया हो जाएगा। कैसे बढ़िया हो जाएगा भी बताते हैं। फिर सबने मंत्रणा की, सारे देवताओं ने, सरस्वती जी को ठेकेदारी दी, जाओ किसी की बुद्धि में बैठो और सब गेम पलट दो। तो मंत्रा की वो जीभा पर गई, उन्होंने केकई जी को कहा, और रात रात में सारा सीन चेंज। तो देवतागण भी लगे रहते हैं अलग अलग प्रकार से ऐसे।
और विशुद्ध भक्ति में तो है ही। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का हमने जो भी तिरुभाव गया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की ऐसी 2 बार परीक्षा हुई है ये, जैसे भी भगवान नर नारायण की कह रहे। एक बार तो वहीं की जो शासक है, जो कह सकते हैं उस समय का वहां जो शासक होगा, एक तो उसने एक वैश्या को ऐसे पैसे दिए या धन दिया या ठेका दिया कि जाओ इनको पतित करो। पर एक ऐसे दूसरा प्रसंग है जो स्वयं देवताओं द्वारा भेजी गई है उनके पतन के लिए, ऐसे भी स्त्री हैं। तो ये समझने वाली बात है, बहुत सूक्ष्म है ये विषय। फिर भी पर जो है तो सुनना तो होगा ही, कहना भी होगा। जो शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर देवता भी उनके मार्ग में अलग अलग प्रकार के अवरोध देते हैं। हाँ, पर इसको दूसरे एंगल से ऐसे समझेंगे कि अगर सच में शुद्ध भक्ति के लिए जो चल रहा हो, तो फिर उसमें उतनी सूक्ष्मता भी होगी, वो समझ भी पाएगा कि अभी मेरी परीक्षा का समय है। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, आपके जैसा तो कोई नहीं, आप तो बहुत शुद्ध भक्त हो, आप ही हमारा उद्धार करोगे, आपके अनुगत्य हम चलेंगे, ऐसे ऐसे। तो समझ जाएंगे कि बेटा कुछ चल रही है गड़बड़, सब जगह जय जयकार हो रही, मतलब कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, ऐसा समझ पाएंगे। यहाँ पे यही सुन रहे हैं ना कि भगवान उनके रक्षक होते हैं, तो वे पार कर जाते हैं। और इस समय जो हमारी कह सकते हैं बहुत सूक्ष्मता चाहिए भक्ति राज्य में। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।